मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी सकुशल एवं प्रसन्न होगे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें भीड़ में खोया आदमी पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन उसे पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें इसके लेखक लीलाधर शर्मा, जिन्हें पार्वती के नाम से जाना जाता है, मैं उनका तुम्हें संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। लीलाधर शर्मा पार्वती का जन्म 1 जनवरी 1919 ईस्वी को अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे, जिसके कारण इनका लालन पालन गरीबी में ही बीता। बचपन से ही ये बड़े मेधावी थे। कहानी, कविता, उपन्यास इत्यादि को पढ़ना इनके मन की अभिलाषा थी, शौक थी, और उसे एक नहीं कई बार पढ़ते थे। इसी के कारण यहाँ कहने का तात्पर्य मुंशी प्रेमचंद की उपन्यासों को पढ़ करके इनमें देशभक्ति की भावना जागृत हुई, जिसके कारण से यह कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने और देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान देते रहे। देश की स्वतंत्रता के लिए इन्हें कई बार जेल की यात्रा करनी भी पड़ी, जिसके कारण लीलाधर शर्मा पार्वती का अध्ययन निरंतर लगातार नहीं हो सका। बीच बीच में इन्हें अपने पढ़ाई को या अध्ययन को रोकना पड़ा। बाद में ये बनारस में काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से इन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। द्वितीय विश्व के आरंभ में इन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया। वहाँ जेल में यातनाओं को सहे। स्थानीय भारत सरकार ने उन्होंने अपना अध्ययन करने के लिए उसे आग्रह किया, किंतु ऐसा संभव न हो सका। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी साहित्य में उन्हें एक उच्च पद मिला। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी समिति से उसके स्थापन काल तक यह उस संस्था में जुड़े रहे और कई वर्ष तक उसमें अपना योगदान देते रहे। उत्तर प्रदेश शासन के उप सूचना निदेशक पद पर रहते हुए सन 1979 ईस्वी में 1979 में इन्होंने सेवानिवृत्त लिया। पार्वती जी की भाषा सरल, सुबोध तथा भावगम्य थी। उनकी रचनाओं में कथा, कहानी इत्यादि की शैलियाँ बड़ा ही आनंददायक है। उनकी प्रमुख 2 रचनाएं, एक संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरा स्वतंत्रता पूर्व की संध्या, उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत हुई। उन्होंने गांधी साहित्य के अहिंसा खंड का भी संपादन किया, जिस पे लोगों ने अपनी
उत्कंठा दिखाई और इनकी भूर भूरी प्रशंसा की। हिंदी के विकास में लीलाधर शर्मा पार्वती जी का विशेष योगदान है। राष्ट्रीय विषयों को हिंदी में सरलता, सरसता तथा भावुकता पैदा करने में इन्होंने अपना अहम भूमिका निभाई और आज उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं जिन पर लोगों की आस्था टिकी हुई है। और इस तरह से पंडित लीलाधर शर्मा पार्वती अपने अध्ययन से समाज के सभी वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करने का भरपूर प्रयास किया और लोगों से मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त किए। तो इस तरह से लेखक का मैंने तुम्हें परिचय बताया। अब जिस उद्देश्य से यह कहानी लिखी गई है, कहानी का नाम है भीड़ में खोया हुआ आदमी। अब मैं तुम्हें इस कहानी का उद्देश्य बताने जा रहा हूँ कि यह कहानी किस विषय से संबंधित है। तो कहानी का उद्देश्य आज देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती क्या कहें, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे पर्यावरण में प्रदूषण के बढ़ने की आशंका की भयावह स्थिति को ध्यान में रखकर यह कहानी लिखी गई है। यदि मनुष्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाता है, जनसंख्या वृद्धि के कारणों को नहीं खोजता है, उन कारणों को खोज करके यदि उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करता है, उसके लिए नियम कायदे कानून नहीं बनाता है, यदि वह बढ़ती हुई जनसंख्या को अपने जीवन से संबंधित समस्या को नहीं समझता है, तो यह जनसंख्या वृद्धि एक दिन विस्फोट बन जाएगी जो इन्हें गिने चुने लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अपने अग्निकुंड में जलने के लिए बाध्य कर देगी। इसलिए यह विषय हमारे देश के भविष्य और खुशहाली के लिए हमें संकेत देता है कि समय रहते हमें निरंतर बढ़ती हुई, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाने के लिए कुछ कारगर उपाय तुरंत करने चाहिए। उदाहरण के रूप में पंडित समाजों ने भी कहा है कि यहाँ पंडित समाज से तात्पर्य है, विद्वानों का कथन है कि यदि समस्या गंभीर हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए समाज को अपनी रूपरेखा प्रस्तुत करनी चाहिए, सबसे सलाह लेकर के, सबसे राय लेकर के, सबकी बातों को सुन कर के एक अच्छे ढंग का नियम कायदा कानून बनाना चाहिए जिसे सब माने। यदि हम नहीं मानते नियमों को तो फिर हमें उसी समस्या को झेलना पड़ेगा जैसा कि इस कहानी में बाबू श्यामला कांत जी अपने बढ़े हुए परिवार
की समस्याओं को झेल रहे हैं और इन समस्याओं से ग्रसित जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कहानीकार ने अथवा लेखक ने इन्हीं बातों को समझाते हुए हमें यह समझाने का प्रयास किया है, यह बताने का प्रयास किया है कि हमें समय रहते हुए इस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू पाने की नितांत आवश्यक है। यदि हम सुखी और संपन्न जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा कि सभी लोगों के द्वारा मान्य हो और नियमों पर आधारित हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस कहानी का उद्देश्य और लेखक के विषय में थोड़ा सा आज जो संक्षिप्त परिचय मैंने तुमको दिया वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज फिर मैं यहीं पे अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और तुम सभी को धन्यवाद देता हूं।